मंत्री कोई नहीं, जनता पदाधिकारी होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है कि ये महोत्सव है, और महोत्सव में क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी इवेंट वाले लोग हैं, इवेंट वाले को बोलबाला है। बिहार का पैसा, बिहार के लोग का पैसा, वो पैसा खर्च किया जाता है बाहर के कलाकार, यानी बिहार के बाहर के कलाकार, वो भी आउटडेटेड कलाकार। वैसे कलाकारों को इवेंट वाले बुलाते हैं, उनका रेट होता है 5 लाख और उनको बुलाया जाता है 25 लाख। और ऐसे अगर उनको बुलाना रहे तो मुश्किल से 11 से 12 लाख में वो आते हैं और उनका कार्यक्रम होता है, लेकिन 25 लाख दिया जाता है। हम आप जो जमा करते हैं टैक्स, उसी से सरकार चलती है। जनता के पैसा को लूट मचा हुआ है, लेकिन मानना ना मानना उनकी मर्जी। और वो बिहार में एक नया अजूबा चीज दिखाया गया कि पद्मिनी कोल्हापुरी गाना गा रही है, न कि बाहर के लोगों को लाकर और नृत्य और गाना गवाने के लिए मंच होता है। जो घूम रहे हैं, कुछ जानकार हैं, वो घुमा फिरा के कार्यक्रम ले लेते हैं। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छा गाते भी हैं, उनको भी मंच प्रदान करने का काम किसका है? वो तय करता है कि बिहार के महोत्सवों पे कौन कार्यक्रम करे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ हैं वरुण कुमार सिंह, जो बिहार प्रदेश भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, जिसे आप प्रदेश अध्यक्ष समझ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को ही प्रदेश संयोजक कहा जाता है। वरुण सिंह जी, कला संस्कृति प्रकोष्ठ की तरफ से आपने बहुत सारे कई ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाए हैं बिहार में। आपकी सरकार थी, अब आरजेडी और जदयू की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, 1 साल पूरा करने वाली है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये जानेंगे कि 1 साल में एक कलाकार के नाते आपको क्या लगता है, इस सरकार ने क्या कुछ किया और क्या नहीं किया? देखिए, साल भर होने को है और कलाकारों के लिए क्या किया क्या नहीं किया ये आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी कला के पारखी हैं, कला को जानते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे जो कार्यक्रम बिहार सरकार की हो रही है, उसमें ऐसे ऐसे कलाकारों को कार्यक्रम मिल रहा है जो कि मतलब उसका एक अलग महफिल है। वो फुहर गाते हैं, धंधा गाते हैं, लेकिन चूंकि ये अब कलाकारों को जातीय रंग दिया गया है, क्योंकि वो सरकारी पार्टी के जातीय कलाकार हैं, इसलिए उनको बुलाया जाता है। और वो मंच पे, पर्यटन विभाग के मंच पे, श्रावणी महोत्सव के मंच पे, और वो क्या गा रहे हैं, अगर उसका कार्यक्रम देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सरकार ने इस 1 साल में क्या खोया और क्या पाया है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के मंत्री थे, तब भी उसी एजेंसी को काम मिलता था जिस एजेंसी को महागठबंधन की सरकार में काम मिला है। भले कुछ कलाकार चेंज हो गए हों, आपको नहीं लगता है कि पूरे सिस्टम पर अफसरशाही ज़्यादा हावी? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मंत्री कोई नहीं, जनता पदाधिकारी होता है। ये एक बहुत बड़ा मैंने कला, सबसे बड़ी बात है कि अब कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है कि ये महोत्सव है। और महोत्सव में क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी इवेंट वाले लोग हैं, इवेंट वाले को बोलबाला है, वो क्या करते हैं कि जाकर कुछ डीएम को कुछ पैसा दे देते हैं और पूरा कार्यक्रम हाईजैक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। बिहार का पैसा, बिहार के लोग का पैसा, वो पैसा खर्च किया जाता है बाहर के कलाकार, यानी बिहार के बाहर के कलाकार, वो भी आउटडेटेड कलाकार, जो जिसका सारा मार्केट खत्म हो चुका है। वैसे कलाकारों को इवेंट वाले बुलाते हैं, उनका रेट होता है 5 लाख और उनको बुलाया जाता है 25 लाख। आज एक मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक बड़े कलाकार जो आए हैं मतलब बिहार में, उनको पर्यटन विभाग ने 25 लाख रुपया दिया है। मुझे बुलाना रहे पर्सनल तो मैं 5 लाख दूंगा, और ऐसे अगर उनको बुलाना रहे तो मुश्किल से 11 से 12 लाख में वो आते हैं और उनका कार्यक्रम होता है, लेकिन 25 लाख दिया गया। तो ये गोरख धंधा पैसा किसका है, सरकार का या बिहार की जनता का? या पैसा तो सरकार का होता नहीं है। हम आप जो जमा करते हैं टैक्स, उसी से सरकार चलती है, और ये जनता का पैसा है, जनता के पैसा को लूट मचा हुआ है। लेकिन वरुण जी, जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी, उस समय भी आप सवाल उठा रहे थे कि स्थानीय कलाकारों को, बिहार के लोक संस्कृति की बात हो तो इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी या किसी बॉलीवुड के ऐसे कलाकार को बुलाना समझ के परे होता है। आपको नहीं लगता है कि पूरी व्यवस्था जो है उसको बदलने के लिए किसी के पास इच्छा शक्ति ही नहीं है? देखिए, मैं तो जब हमारी सरकार थी और हमारे भी मंत्री थे, तो उनको भी मैं हमेशा बोलता था, मैं हमेशा सुझाव देता था, लेकिन मानना ना मानना उनकी मर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा महसूस करते थे वो मंत्री, क्योंकि उनका नहीं चलता था, क्योंकि पर्यटन जो सचिव होते थे उनकी बात मानते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात हमने देखा है कि भाई, पद्मिनी कोल्हापुरी कब की सिंगर हो,
और वो बिहार में एक नया अजूबा चीज़ दिखाया गया कि पद्मिनी कोल्हापुरी गाना गा रही है, और वो गाना क्या गा रही है, पीछे से एक सिंगर गा रही है और वो गा रही है टूटा फूटा समझ के बाहर है। तो ये गोरख धंधा, और क्या है 12 लाख रुपया लेके जा रही है। तो पब्लिक का पैसा को इस तरह से मतलब बर्बाद किया जा रहा है भाई। ये जो महोत्सव होता है हमारे कलाकार को मंच प्रदान करने के लिए होता है, न कि बाहर के लोगों को लाकर और नृत्य और गाना गवाने के लिए मंच होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमने इस मुद्दे पे बात की, बिहार के कला संस्कृति मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय, उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल हुआ है। इस बार जो महोत्सव हो रहे हैं उसमें हमने प्रत्येक प्रखंड और अनुमंडल से ट्रायल करवा के कलाकारों को निकाला है और उन्हें भी हम मौका दे रहे हैं। तो ठीक है, कलाकारों की हित की बात है। आपको क्या लगता है ये व्यवस्था ठीक है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कुछ कलाकार जो, सबसे बड़ी बात है यहाँ होता क्या है कि जो कलाकार शहर में रहे, जो घूम रहे हैं, कुछ जानकार हैं, वो घुमा फिरा के कार्यक्रम ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो गाँव गिराव में रहते हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छा गाते भी हैं, उनको भी मंच प्रदान करने का काम किसका है? तो सरकार का है, खोजने का काम सरकार का है। लेकिन इसी बीच में हो क्या रहा है, देखा गया है जितेंद्र जी ऐसे कुछ कहते हैं लेकिन पीछे में कुछ कहते हैं, क्योंकि हमने ही देखा है कि जितेंद्र जी जिसको कार्यक्रम दिए हैं वो एक अदना सा लड़का होता है और उस सारा कार्यक्रम उसको मिल जाता है। अब वो तय करता है कि बिहार के महोत्सवों पे कौन कार्यक्रम करे। तो ये सब चीज़ तो हम देखे, हमसे तो छुपा हुआ कुछ नहीं है, इसलिए कि 35 सालों से मैं कला और संस्कृति देख रहा हूँ और कला और कलाकारों को देख रहा हूँ। कौन अच्छा कलाकार है, कौन क्या गाता है, वो मेरे नज़र से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या खेला हो रहा है ये तो मैं देखता रहा। अच्छा, पर एक और भी बड़ा सवाल है कि जो खेसारी लाल और पवन सिंह चुनावों में भीड़ तो जुटाते हैं, लेकिन सरकार चाहे बीजेपी की रहे चाहे महागठबंधन की रहे, इनको बिहार के महोत्सव में नहीं बुलाया जाता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? इनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि इन लोग का एक अलग दर्शक है, और पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, ये लोग को उनका एक जो मंच है, जब भी हमने देखा है कि एक उनका नाम ही होता है तो इतने ज़्यादा दर्शक आ जाते हैं कि वो कार्यक्रम ना रख के हुड़दंग शुरू हो जाता है। आप अक्सर देखोगे कोई कार्यक्रम में आ जाते हैं, पहले से जब पता रहता है तो वहाँ हुड़दंग शुरू हो जाता है। तो उनकी लोकप्रियता है। लेकिन अगर उनको बुलाया जाए तो उस तरह से तैयारी करना चाहिए, और उनको भी ये चीज़ कहना चाहिए कि भैया ये मंच जो है गरिमामय मंच है और उस पर उसी तरह का गीत गाना है जो बिहार से जुड़ा हुआ हो और बिहारीपन उसी। आखिरी सवाल, तमाम अवरोध हैं, तमाम सवाल हैं, हर बार जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये विषय कहीं ना कहीं से घूम फिर के सरकार और तो पर टिक जाती है। आपको क्या लगता है कि बिहार के कलाकारों को उनका वाजिब हक कैसे मिलेगा? यहाँ के महोत्सवों और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी कैसे होगी? इसके लिए पहल कहाँ से होनी चाहिए? सबसे बड़ा मेरे नज़र में अगर कोई दोषी है तो हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो सबसे बड़े दोषी हैं हमारे कलाकार के हक मारे के लिए, क्योंकि उनके नज़र में कला और संस्कृति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप बगल के स्टेट में देखेंगे, अगल बगल स्टेट में देखेंगे तो खुद जो मुख्यमंत्री है वो कलाकारों के बीच में जाके बैठते हैं, बात करते हैं, उनसे अच्छा चीज़ जो होता है उसको हासिल करते हैं और उसको बड़े पर्दे पर दिखाते भी हैं, और उनसे कुछ सुझाव भी लेते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। आप लोग सब पता है कि वो क्या हो रहा है। लेकिन मैंने पिछले माननीय हमारे मंत्री जो थे उनसे बात हुई थी, कहे कि भाई जी हम 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि हमारे कला संस्कृति विभाग का आप समीक्षा कर लीजिए, कहीं अगर वो समीक्षा कर लेते तो हो सकता है कि कुछ अच्छा चीज़ निकल के आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि कला संस्कृति प्रकोष्ठ विभाग भी प्रकोष्ठ बार आ जाता है, चूँकि ये विभाग भी एक चीज़ है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। कल ही मैं एक बड़े पदाधिकारी से बात कर रहा था सचिवालय में, वो भी सचिव रहे थे कला संस्कृति। मैंने कहा कि सर आपके जाने के बाद कला संस्कृति में कुछ नहीं। एक हमारी मंत्री थी सिग्रीवाल जी और सुग्धा पांडे। सच्चाई है कि मैंने सुग्धा सिग्रीवाल जी और सुग्धा पांडे जी के बाद एक बहुत बड़ा गैप, रेणु जी भी थी आपकी, एक बहुत बड़ा गैप रह गया थी, सब लोग थे लेकिन बहुत बड़ा गैप रह गया। वो गैप और एक पदाधिकारी, ना अच्छा कोई पदाधिकारी आ रहा है कला संस्कृति विभाग में और ना ही कोई अच्छा मंत्री आ रहा है जो कि कला को जाने और कला को मर्म को जाने। और ये महोत्सव नहीं है, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। कलाकार, पता है सबसे बड़ी बात है, अभी मैं इस महीने से शुरू करने जा रहा हूँ कलाकारों के लिए पेंशन योजना। अब बताइए, जो कलाकार 60 वर्ष का से ऊपर हो गया उसको ना कोई कार्यक्रम तो मिलता नहीं है। उनको अगर अपना नाश्ता भी करना है तो उनके पास 1 रुपया नहीं, लेकिन हमारे केंद्र सरकार उसको 6,000 रुपया पेंशन दे रही है।
बिहार में एक भी कलाकार को पेंशन नहीं मिलता है, क्यों? किसी को जानकारी नहीं है। कलाकारों को नाटक करने के लिए, बहुत सारे आयोजन करने के लिए पैसा मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ मात्र 52 से 55 संस्था है जिसको रिपोर्टरी मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। लेकिन यही हमारा मणिपुर असम है जहाँ 3600 संस्थाओं को मिलता है। पूरे केरल, मणिपुर और आप असम, ये सब मिला के पूरे भारत का जो ये पैसा है कला संस्कृति का, ये लोग आपस में बांट लेते हैं। और ये बड़े बड़े स्टेट होते हुए भी इनको कुछ जानकारी नहीं। यह है वरुण सिंह और पूरी सफाई गोई के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में कलाकारों और कला को प्रमोट करने में सरकारों का कोई खास रुचि नहीं होता है, और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं। सरकार चाहे बीजेपी के साथ हो या महागठबंधन के साथ, नीतीश कुमार कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए कभी भी गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि 1 वर्ष पूरा करने जा रही महागठबंधन सरकार जब अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी तो उसमें कला संस्कृति को लेकर जितने भी दावे करेगी, वरुण सिंह जो उसका कटाक्ष कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई होगी। पूरे मामले की हम पड़ताल करेंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।